नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा देखते हैं हम। तो अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण से, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ईश्वरों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? यही सबसे बड़ी बात है कि हम किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकते हैं। राइट, कोई आसान सा तरीका बता दीजिए, क्योंकि सब करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। और आपको कैसे जानूं और आपको जानना कैसे है? हे भगवान, आपका सिमरन किन किन रूपों में करना चाहिए मुझे? तो ये सारे क्वेश्चंस आ रही हैं। अब श्री कृष्ण उनका आंसर करेंगे। हे जनार्दन, अब अर्जुनी बोल रहा है, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कितनी सारी जीके की सिलेबस होता है, कितना साइंस का है और कितना ही मैथ्स का है, कितनी सारी नॉलेज भरी पड़ी है, आयुर्वेद का है। तो कितना ज़्यादा ही ज्ञान है, हम एक अपनी लाइफ में सारा ज्ञान नहीं ले सकते। तो ये देखिए कि ईश्वर तो उनसे भी कितना बड़ा ज़्यादा उसका ऐश्वर्य है, राइट, उसका ज्ञान है, जिसकी वजह से ये सारा संसार उसने बना दिया। तो उसको जानने में तो कितने साल हमें लग जाएंगे, राइट। तो वो यही कह रहा है कि भाई मैं आपको कैसे जानूं, आप मुझे बताओ, क्योंकि आपके विषय में सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मुझे और सुनना है और सुनना और जानना है और जानना है, क्योंकि जानने के लिए ईश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। जितना मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतने ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। मतलब जितना भक्ति कर रहा और भक्ति करने का मन और भक्ति करने का मन करता रहता है। जैसे किसी को पैसे कमाने की लत लग जाए तो कमाता रहता और पैसे और पैसे और पैसे और पैसे, राइट। ऐसे ही और भक्ति और भक्ति और भक्ति, क्योंकि जो पैसे सुख नहीं दे सकते ना, वो सुख कौन दे सकता है? आध्यात्मिकता, राइट। तो अब भगवान जी बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। कितने ब्रह्मांड है सारे बनाए हैं मैंने, उनको जानना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मुख्य मुख्य जो वैभव युक्त रूप है ना, उनका वर्णन मैं तेरे सामने कर देता हूँ। अब कर रहे हैं श्री कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। अब जो जीव है ना, जीव, वो उनके हृदय में परमात्मा है। देखिए आप, जैसे किसी की, हम क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन के कारण जीवित हैं। जब एक आदमी मर जाता है तो उसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दो, क्या वो जी जाएगा? नहीं जिएगा ना। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम जीवित हैं? वो है ईश्वर का रूप। ईश्वर का कुछ अंश हमारे अंदर है, और जब वो निकल जाता है तो हम जड़ हो जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। तो सबके जीवों के हृदय में स्थित है ईश्वर। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य तथा अंत हूँ, राइट। कि परमात्मा ही आदि है, वही मध्यम है और वही उसका अंत है, क्योंकि वही उसको बना रहा है, फिर वही उसका पालन पोषण कर रहा है, फिर वही उसका विनाश कर रहा है। तीनों चीज़ें हैं, जन्म लेना, पोषण होना और फिर मृत्यु हो जाना। ये तीनों किसके बस में है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के बस में है, राइट। आगे देखते हैं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मूर्तों में मारीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अब बता दिया कि मैं ही विष्णु हूँ,
सूर्य हूँ, मारीच हूँ और चंद्रमा हूँ। जो सब तुम देख रहे हो सब मैं हूँ। क्योंकि देखिए, पृथ्वी भी गतिमान है, चंद्रमा भी गतिमान है, सूर्य भी गतिमान है। तो जितनी भी गति कर रही हैं सब चीज़ें, उनके अंदर वो गति कहाँ से आई? वो आई है ईश्वर से। जैसे एक डेड पर्सन नहीं हिल सकता ना, वैसे ही पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब क्यों घूम रही है? ईश्वर घुमा रहा है उन्हें। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, कैसे लगा पाती है? ईश्वर की वजह से। तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, कैसे? हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट। बट ईश्वर की, और ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया? ईश्वर ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईश्वर से प्राप्त हुई हैं। अब हम इसमें इसका जो सारांश है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इसलिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को प्रभावित करते हैं। वैदिक वांग्मय में ब्राह्मण के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूंकि भगवद गीता में सूचित किया गया है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। ये इनकी व्याख्या थी। आगे देखते हैं। मैं वेदों में सामवेद हूँ। 4 वेद है ना, तो उसमें से कौन सा वेद है? सामवेद हूँ। वैसे तो चारों वेद ही ईश्वर ने बनाए हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ पर अपना वो बोल रहे हैं। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। ये तो पहले ही हमें पता है कि कोई जीव है तो उसमें जीवन जो शक्ति है, जो प्राण है, वो परमात्मा है। इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन से ही हम और सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, तो जहाँ पे जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं ना, वो सारी टॉप लेवल की मैं हूँ। और वेदों में मैं सामवेद हूँ, राइट। तो इस तरह जहाँ भी जो टॉप की चीज़ है या जो सबको नियंत्रण कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो ईश्वर है, राइट। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल सबको कंट्रोल करता है ना, ऐसे ही ईश्वर, अगर स्कूल में बोलेंगे स्कूल में कौन है ईश्वर, तो जो सबसे बड़ा है स्कूल का प्रिंसिपल, वो है ईश्वर। तो राजाओं में इंद्र सबसे बड़ा राजा है, तो वो इंद्र हो गए। इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय कौन है? मन है, तो वो हो गए। हमारे अंदर सबसे जो शक्तिशाली या सबसे जो ऊंची चीज़ क्या है? वो है हमारे प्राण। इसलिए हम कहते हैं ना किसी प्रिय को भी, मैं तेरे लिए तो मैं प्राण भी दे दूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारे प्राण, और वो क्या है? ईश्वर। तो जहाँ जहाँ भी आप कंपैरिजन करोगे ना कि भाई इस वस्तु में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है या सबसे उच्च चीज़ क्या है, वो है ईश्वर। यहाँ पे बताया है। फिर है मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। 11 रुद्र हैं, तो उसमें से शिव सबसे बड़े हैं और ईश्वर वहाँ पे शिव है। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। मेरु पर्वत सुना होगा आपने, वो संपदा से भरा पड़ा है, तो वो मेरु है। मतलब यहाँ भी आप जो बोल रहे हैं ना, सब अभी जहाँ भी टॉप कर रहा है जो, वो है ईश्वर। तो रुद्रों में शिव हो गए, यक्षों तथा राक्षसों में
संपत्ति का देवता कुबेर हो गए, वो वस्तुओं में अग्नि हो गए कि भाई अग्नि, ये बिना अग्नि के जीवन नहीं चल सकता हमारा। जैसे अभी एलपीजी सिलेंडर की कमी बता रहे थे कहीं कहीं, तो अग्नि के बिना जीवन नहीं चल पाएगा। तो अग्नि वस्तुओं में कौन है? अग्नि है, ईश्वर। अगर हमारे शरीर की अग्नि खत्म हो जाती है तो हमारा खाना पचना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर हर जगह क्या है? टॉप लेवल पे है। आगे देखते हैं। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। अब पुरोहितों में भी मुख्य जो पुरोहित हैं बृहस्पति, वो जान लिया, क्योंकि बृहस्पति में ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो आपने सुना भी होगा कि जो पितामह थे महाभारत में, भीष्म पितामह, वो किससे विद्या लेके आए थे? बृहस्पति से विद्या लेके आए थे, क्योंकि वो सबसे बड़े पुरोहित हैं। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। अब कार्तिकेय शिव जी का बेटा है, सबसे शूरवीर था वो। तो सैन्य नायकों में कार्तिकेय जैसा हूँ, और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। क्यों? क्योंकि सारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। और समुद्र ना हो तो फिर बादल ना बने, बादल ना बने तो बारिश ना हो, बारिश ना हो तो फिर नदियाँ भी नहीं चलेंगी। तो जो पानी का सबसे मेन स्रोत है वो क्या है? समुद्र। वो कौन है? वो है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। आगे देखते हैं। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यजों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ, तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। अचलों मतलब जो पर्वत है, जो अचल हैं, हिलते नहीं हैं, वो है हिमालय। तो हिमालय को बहुत ही अचल पर्वत माना गया, क्योंकि वो बहुत लंबा भी है, राइट। और वहाँ पे कैलाश पर्वत है उससे थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ पे कोई भी नहीं जा पाया है आज तक, ऐसा सुना है। तो उसमें अचलों में जो है वो हिमालय है। फिर वाणी में दिव्य ओमकार है। ओमकार को ही बताया गया है यहाँ पे। ओमकार मतलब ओम, वो वाणी में श्रेष्ठ है। अगर हम मुख से कुछ भी बोलते हैं ना, तो जो श्रेष्ठ सबसे अच्छा जो शब्द है वो है ओमकार। और कृष्ण जी ने बताया भी है कि तुम ओम का जाप करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, राइट। और समस्त यजों में पवित्र नाम कीर्तन हूँ मैं, जप हूँ। कि 5 तरह के यज बताए गए हैं ना, प्रीति यज, मेहमान वाला यज, मुझे अभी नाम याद नहीं है सारे, लेकिन 5 यज होते हैं। तो 5 जो यज हैं उसमें सबसे जो अच्छा वाला है कीर्तन, मतलब जप करना, वो मैं हूँ। और महर्षियों में भृंगु हूँ। अब इसका एक बार भावार्थ पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से भृंग सबसे शक्तिशाली मुनि थे, मतलब ये मुनि का नाम है। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है। समस्त यजों में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे का जाप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ था, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चलता नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। पीछे वाले में मेरु बोला था ना, समस्त जलाश कहाँ पर आया था? समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ, मतलब मेरु पर्वतों में सबसे प्रमुख है, लेकिन वो चलता है। आपने साइंस में देखा होगा कि जो अभी महाद्वीप है वो थोड़े थोड़े कट के दूर हो रहे हैं, और फिर उनसे कट रहा है तो वो ऐसे होते जा रहे हैं।
तो हिमालय और ऊपर खिसकता जा रहा है। तो ये जो मेरू है ये थोड़ा ज़्यादा खिसकता है, तो इसकी वजह से उसे अचल नहीं बोला गया है। लेकिन उसकी जो संपत्ति है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं या फिर और जो होती है उसमें खनिज तत्वों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसको वहाँ पे श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर अचलों में मतलब जो दिखता नहीं है उसे हिमालय कहा गया है। बट साइंटिस्ट बोलते हैं कि हिमालय भी हिल रहा है। शायद इसलिए हिल रहा है क्योंकि अभी सृष्टि का विनाश होने वाला है। कहते हैं कि आधा समय जा चुका है और आधा समय बचा है, ऐसा सुना है मैंने। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ। देव ऋषि, अब देव ऋषि किसे बोला जाता है? एक होती है डिग्री होती है ना, जैसे MA PhD और डिलीट डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है। ऐसे ही जो ब्रह्म ऋषि है ना, वो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, पर यहाँ पे देव ऋषि बोला गया है। तो देव ऋषि है शायद ब्रह्म ऋषि से ऊपर। मैं इसको आपको वो करके बताऊंगी, चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे जैसे याद है कि ब्रह्म ऋषि होते हैं सबसे ऊपर। तो देव ऋषियों में नारद हूँ, तो शायद ब्रह्म ऋषि से एक नीचे वाली डिग्री जो होती है ना, वो देव ऋषि होती है। जैसे महर्षि होते, एक ऋषि, फिर महर्षि, फिर देव ऋषि, फिर ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि भी होते हैं। जैसे जनक थे वो राज ऋषि थे, मतलब वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो इस तरह से उनमें कौन है? वो नारद हैं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्व भी एक जाति का नाम है, जैसे राक्षस है ना, ऐसे गंधर्व भी होते हैं। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ, मतलब कपिल मुनि बहुत सिद्ध हुए हैं। अब इसका एक बार हम पढ़ लेते हैं भावार्थ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजते भी होते हैं। पर भक्त भी हैं वो, और वो ज्ञान भी था उनमें बहुत ज़्यादा। जो ऋषि का है वो ज्ञान के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उनको चारों वेदों का सारे जो था कंठस्थ था, मतलब इतना नॉलेज किसी के पास नहीं थी जितने नारद के पास थी। ठीक है, तो इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक में ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं। तो गंधर्व किसे बोल दिया? जो गंधर्व लोक में रहते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। कपिल मुनि, इनका दर्शन भगवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। मतलब एक ही नाम के दो ऋषि भी हो जाते हैं, राइट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा व्याख्यान। अगर कोई कमी रह रही है तो कृपया मुझे माफ़ करें। मैं और थोड़ी सी रिसर्च करके आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो मैं आपको पुनः उसकी जानकारी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।